अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन का रंगों से गूंजा महाकुंभ। कालिका प्रसाद मिश्रा की अगुवाई में अधिवक्ताओं की ऐतिहासिक एकता। खबर विस्तार से। अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या में भव्य होली मिलन समारोह में अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने एकता का संदेश दिया। राजेश कुमार उपाध्याय, शैलेंद्र कुमार जायसवाल, अशोक कुमार दुबे, मनोज कुमार सिंह, पीयूष मैत्र त्रिपाठी सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पारसनाथ पांडे, वाईपी मिश्रा, मार्तंड प्रताप सिंह, विप्लव त्रिवेदी, अनिल वर्मा समेत अधिवक्ताओं ने रंग गुलाल, हास्य, कविता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच भाईचारे का संदेश दिया। ये थोड़ा पतली कलाई वाले हैं, कुछ देखिए मैंने। अरे भाई देखिए, सोमनाथ जी तिवारी जी हैं, आप लोग इनसे बहुत बातचीत है। व्हाट्सएप पे तो जो बातें लिख देते हैं कि मैं क्या कहूँ, लेकिन आज इनकी लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। आज इनको सुनाना है और देखिए आपके बीच क्या सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्री सोमनाथ तिवारी जी आइए। जो अधिवक्ता लोग हैं या न्यायिक अधिकारीगण हैं, पुरुष वर्ग के लिए अक्सर लगभग सब लोग विवाहित हैं और सबके पास साला लोहई है। ये कविता हमने साले के महत्व के ऊपर। और पत्नी से अगर कुछ हासिल करना है तो साले से उसको देवता की तरह मानना पड़ता है। तो ये लाइनें हैं, हे दुनिया के संतप्त और हम लोगों के जीवन में नया उल्लास बना रहे। मैंने बोल दिया तो उधर से आवाज आई कि साहब आप वकील हैं और वकीलों पे को सुनाइए। तो मैंने कहा भाई अब तो मजबूरी है, सुनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो भी कुछ कहूँगा वो सच कहूँगा, अगर सच नहीं हुआ तो ये हमारे वकील साहब हैं, ये उसको साबित कर देंगे। तो उन्होंने कहा भाई साहब बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने गोली चलाते हुए निकल गई। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हिरन के पैर में गोली लगी और कान से निकल गई। तो उनका मेरे वकील साहब है, ये बताएंगे। वकील साहब आए, करना ही हमारा काम होता है। अमूमन समाज में ये धारणा के साथ वकील झूठ बोलते हैं, लेकिन वकील का कोई पर्सनल मामला तो होता नहीं। हम लोग अपने वकील का केस करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल मैंने देखा है, मेरी आँख के सामने की घटना है। तो उन्होंने कहा बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जब ये गोली चलाई इन्होंने तो हिरन अपने पैर से अपना कान खुजला रहा था। दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा आप बताइए कुछ। तो उन्होंने कहा साहब एक घटना मैं बता रहा हूँ। एक 30 फीट ऊंचा पेड़ था और उस पर एक बकरी, उसके जो टॉप पे पत्ते लगे थे होती है, ये 30 फुट के पेड़ के पत्ता हो गई टॉप, कुछ खास फर्क नहीं है। जब साहब भी सच बोलते हैं वकील भी सच बोलता है। तो उनका कोई बात बताइए। तो जैसे क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे ओवर होता है, ओवर के हिसाब से गेंदें फेंकी जाती है। तो जज साहब से पूछा बताइए एक ओवर में कितनी गेंदें होती। तो जज साहब ने कहा 6 गेंदें। बिल्कुल सही जवाब, सही है ना। वकील साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, गेंद तो एक ही होती है, उसको 6 बार फेंका जाता है। ये जज और वकील का पत्नी। तो इस तरह के समाज में बहुत से अंतर है। और ये हम लोग हमारे बुजुर्गों ने त्यौहार का नॉर्मल हो गया, ऐसे हो गया। तो जीवन जीने का सबक कैसे मिलता है। जैसे हमारे साहब बैठे हैं, बड़ा खुश नसीब है। सासों के जीवन का खुशी का रहस्य क्या है वो मैं बता दूँ आपको। तो साहब शादी के बाद जज साहब गए और वहाँ 2 घोड़े दोनों लोगों ने लिए, उसी पे चले। तो जज साहब को तो थोड़ा आइडिया था घोड़े पे सवारी का। और वो जो मैडम का जो घोड़ा था वो थोड़ा सा तेज चला, वो थोड़ी दूर चला तो थोड़ा तिरछा हो गया। मैडम को थोड़ा सा अनइजीनेस फील हुई। दोबारा फिर आगे गया, फिर वो हुआ, उनको हल्की सी कुछ चोट आ गई। अब घोड़ा बदमाश था, आगे बढ़ा तो कुछ झटका दिया तो मैडम गिर पड़ी नीचे। तो मैडम ने अपने पर्स से पिस्टल निकाली और फायर किया तो घोड़ा घबरा गया और जज साहब भी घबरा गया। वो दौड़े आए, कह गए ये क्या किया आपने। उन्होंने कहा देखिए घोड़े ने पहली गलती की, मैंने उसको माफ कर दिया। दूसरी गलती की, मैंने माफ कर दिया। और जब तीसरी गलती की तो उसको कुछ सजा मिलनी थी। लेकिन सुन लीजिए जज साहब,
ये आपकी पहली गलती है। उसके बाद 10 साल में दूसरी गलती आज तक नहीं की। बड़ा सुखी जीवन जीता है। तो साहब आप टॉपिक बताइए हमारे जो, मैंने कहा भाई कब्रिस्तान तो रोने की जगह है, तो उस पर चुटकुला सुनाना है। चलिए ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। तो एक सरकार में कब्रिस्तानों में 4 दीवारी बनी और वहाँ पे रास्ते भी बड़े अच्छे अच्छे बन गए, तो लोगों के आना जाना भी हुआ। एक रास्ते से लोग जा रहे थे कब्रिस्तान में,